यमन ने मुत्तहिदा अरब अमीरात के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मनसूख कर दिया। ये इकदाम सऊदी अरब इत्तेहाद की यमनी बंदरगाह मुकल्ला पर हथियारों और दीगर फौजी साजो सामान की स्मगलिंग करने वाले 2 जहाज़ों को निशाना बनाने के बाद किया गया। ये जहाज़ मुत्तहिदा अरब अमीरात की फुजैरा बंदरगाह से बिला इजाज़त मुकल्ला बंदरगाह में दाखिल हुए थे। तर्जुमान इत्तेहादी अफवाज का कहना है कि कार्रवाई यमनी सदारती काउंसिल की दरख्वास्त पर की गई। सऊदी अरब का UAE से 24 घंटों में यमन से अफवाज निकालने का मुतालिबा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि यमन में UAE की अलहदगी पसंद गिरोहों की हिमायत सऊदी अरब की कौमी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। उम्मीद है मुत्तहिदा अरब अमीरात ऐसे इकदाम करेगा जो दोनों बिरादर ममालिक के 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ का बाइस बनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रहीम यार खान आमद मुतवक्के। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से अहम मुलाकात करेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब असम्बली आमद पर हुल्लड़बाजी के वाक़े पर तहक़ीक़ाती कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में हुल्लड़बाजी में मुलविस अशख़ास के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मामले की तफ्तीश में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद लेने की तजवीज़। अपोजिशन की लिस्ट में शनाख्ती कार्ड नंबर, तस्वीर और गाड़ियों से मुतल्लिक़ कुछ नहीं था। नामुकम्मल डेटा के बायस शनाख्त में मुश्किलात आईं। मतीउल्लाह बरक़ी ने झूठ बोलकर असम्बली में दाखिले की कोशिश की, अपने आप को MPA कहा। मतीउल्लाह बरक़ी ने सिक्योरिटी से हाथापाई और गालम गलोच की। अपोजिशन की फहरिस्त में सज़ा याफ्ता हैदर मजीद का नाम भी शामिल था। कराची वालों के लिए खुशखबरी। कल से मलीर से शाहराह फैसल तक डबल डेकर बसें चलेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है डबल डेकर बसें कराची वालों के लिए नए साल का तोहफा हैं। डबल डेकर बसों का किराया पीपल्स बस के बराबर ही होगा। फिलहाल तजुर्बाती बुनियाद पर डबल डेकर बसें महदूद पैमाने पर चला रहे हैं। डबल डेकर बसों से सड़कों पर जगह बचेगी। शर्जील मेमन ने ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मिलाने के मंसूबे का इफ्तिताह भी कर दिया। कहा अब मुसाफिरों को डबल किराया भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुसाफिर अब एक ही कार्ड पर ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन से सफ़र कर सकेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि खारिजियों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बढ़ती जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। फितनतुल ख़वारिज और सहूलतकारों का मुश्तरका इक़दामात से खात्मा किया जा रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में मोहसिन नकवी की सूबे में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सूबे में अमन व अमान के क़याम के लिए वफाकी ताउन नागुज़ीर है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका और मरबूत इक़दामात की ज़रूरत है। सिंध काबीना की कराची के सनती इलाकों की सड़कों और निकासी आब के निज़ाम की मरम्मत के लिए 2.9 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी। दीगर अजला के सनती इलाकों के लिए भी जल्द पैकेज देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के नफाज की भी फैसला किया गया। इंश्योरेंस नए साल से लागू होगी। काबीना ने लैंड रेवेन्यू एक्ट तरमीम बिल, जबकि कराची और टंडू मोहम्मद खान मैदानी स्कूल के लिए 12 एकड़ ज़मीन अलॉट करने की भी मंजूरी दी। सिंध में 27 अरब के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ। हुक्काम प्लानिंग डिवीजन सिंध ने सेनेट की खामा कमेटी उमूर को आगाह किया। सिंध सोलर प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की करप्शन के सबूत मिले हैं। प्रोजेक्ट की 2 मरतबा इंक्वायरियां मुकम्मल की गईं। इसमें बड़े पैमाने पर बेकायदगियां हर लेवल पर पाई गईं। NGOs के तहत प्रोजेक्ट दिया गया था। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा NGOs की सिलेक्शन बगैर टेंडर करके कुछ लोगों में बंदरबांट की गई।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कराची को K4 मंसूबे के तहत इजाफी पानी देने के मामले को नेशनल वाटर काउंसिल भेजने की हिमायत। सिंध हुकूमत की मुखालफत को गैर आइनी करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नेशनल वाटर काउंसिल से सिफारिशात तलब करने से मुश्तरका मफादात काउंसिल की अथॉरिटी कम नहीं होगी। तकनीकी मुआवनत तलब करना मुनासिब है। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने कराची को 1200 क्यूसेक इजाफी पानी देने से मुतालिक नेशनल वाटर काउंसिल से सिफारिशात मांगी थी। सिंध हुकूमत ने CCI को फैसले पर नजरसानी करने का कहा था। कराची में खुला मैनहोल एक और जान ले गया। कोताही किसकी, जिम्मेदारी किसकी? एक बार फिर बहस शुरू हो गई। कोरंगी मेहरान टाउन में मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने वाले वालिदैन के इकलौते बेटे 8 साल के दिलबर के वालिद का कहना है 1 माह पहले गटर सफाई के लिए खोला गया और फिर उस पर ढक्कन नहीं लगा। डिप्टी मेयर सलमान मुराद का UC चेयरमैन को 10 दिन पहले ही गटर के 10 ढक्कन देने का दावा। PTI के टाउन चेयरमैन गौहर खटक ने बयान को झूठा करार दे दिया। कहा गटर का एक ढक्कन नहीं दिया गया। कराची में रवा साल खुले गटर और नालों में गिरकर जाँ बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। जाँ बहक अफराद में 8 बच्चे भी शामिल हैं। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया इंतकाल कर गई। नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। बांग्लादेशी हुकूमत का मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। BPL में आज खेले जाने वाले मैच मुलतवी। खालिदा ज़िया की उम्र 80 बरस थी। वो कई अमराज में मुब्तला होने के बाइस ढाका के अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार अफसोस। और पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी अनफिट। बिग बैश T20 लीग छोड़कर वतन वापस आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर बयान में शाहीन शाह अफरीदी ने बताया कि PCB ने उन्हें वापस बुला लिया। वो अपना रिहैब पाकिस्तान में मुकम्मल करेंगे। उम्मीद है कि जल्द मैदान में वापस आ जाएंगे। सपोर्ट करने पर ब्रिस्बेन हीट और फैंस का शुक्रिया अदा करता हूँ।